तवज्जही का आलम। जैसे पिछला बोर्ड ख़ाली था वैसे ये भी ख़ाली है, क्योंकि हमें यहाँ की तारीख़ थोड़ी सी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी इस बोर्ड पे चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए ताकि जो लोग आएँ वो इसको पढ़ सकें और इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। दोस्तों ये इसका दरवाज़ा है, दाखिली दरवाज़ा। ये मेरा ख्याल है दरवाज़ा उसी ज़माने का, क्योंकि इसमें ये जंजीर भी लटकी हुई है। और मियाँ ने यहाँ पे अज़ान देनी शुरू कर दी है। ये मस्जिद का अहाता है, उस वक्त की ये बड़ी मस्जिद होती होगी। इसके दरवाजे भी पुराने साइड के हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हुए हैं जंडियाला शहर में मौजूद एक बावली देखने के लिए, जो कि तामीर करवाई थी शेर ख़ान ने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे शेर ख़ान था कौन? तो शेर ख़ान जनाब थे अकबर बादशाह के एक सिपहसालार, जिनको बादशाह सलामत ने तोहफ़तन ये इलाका जो है तोहफ़तन दे दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे पानी की कमी है, तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे गज़नवी कोई, मतलब उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने इनको हुक्म दिया और उनसे कहा कि यहाँ पे पानी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम करो। तो यूँ ये बावली तामीर की गई। और जंडियाला शहर जो है बेसिकली जंड का मतलब होता है दरख्त, और जो कि यहाँ पे ज़्यादा तादाद में है जंडियाला में, तो इस जगह का नाम जंडियाला शेर ख़ान है। तो चलिए बावली में चलते हैं। यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से कौमी विरसे पे खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे, और जो कि बहुत अफसोस की बात है। चलें दोस्तों पहले ये बोर्ड देख लेते हैं कि ये बोर्ड में लिखा हुआ क्या है, बाकी डिटेल्स फिर हम आपको ऊपर जाके शेयर करेंगे। अच्छा दोस्तों ये जो लगी हुई है तख्तियाँ, ये पुराने ज़माने में इसी तरह की लगी हुई थी, जिनको निकाल के अब ये यहाँ पे मकामी लोगों ने वैसी ही तख्तियाँ जिन पे ये अशार लिखे हुए थे और नाम लिखे हुए थे, तो ये वैसी तख्तियाँ इन्होंने लगा दी हैं। लेकिन ये असल नहीं है, असल जो है लाहौर म्यूज़ियम में निकाल के डिस्प्ले कर दी गई है। 1568 में कंप्लीट हुई है बावली ये जो है। अच्छा और बताइए क्या है? ये सतह तक सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और ज़ाहिर बावली का कॉन्सेप्ट वही होता है कि सीढ़ियाँ बाद में फिर जो है इसका तज़ीन आराइश की गई मुख्तलिफ़ अदवार में, और इस पे जो है वो जनाब शेर अकबर ख़ान वल महमूद अकबर ख़ान जो कि शेर ख़ान साहब की औलाद है, उनसे इन्होंने इसका अफ्तिताह वगैरह और रेनोवेशन का काम हुआ। ये बावली बेसिकली रीज़न ये था कि बावली बनाने का जो मकसद है, आपको पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में और हिंदुस्तान में भी बावली आपको मिलेंगी बहुत सारी जगहों पे। ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे नहरी जो है, ये मैं क्रिकेट देखने लगा था इस वजह तो मैं रुक गया था, क्योंकि जहाँ पे नहरों से या दरियाओं से दूर जो इलाके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सोर्स उस ज़माने में आज से 500 साल पहले या 300 साल पहले दरिया ही सोर्स थी, और उससे मुल्का नहरें अगर जो भी होंगी उस ज़माने में, क्योंकि नहरी निज़ाम तो अंग्रेज़ ने आके बनाया। तो जो लोग थे सारी दुनिया भर में सारी आबादी दरियाओं यानी मीठे पानी के किनारे होती थी। तो जो इलाके किसी वजह से, यानी ज़राअत ही एक वजह थी, ज़राअत के हिसाब से जो है वो बारानी ज़मीन थी, तो वहाँ आबादी हो जाती थी, तो वहाँ फिर पानी का मसला है कि कभी बारिश नहीं हुई तो पानी का मसला हो जाता था। तो उसके लिए फिर इतने गहरे कुएँ खोदे जाते थे कि उसमें स्टेप्स होते थे, और उससे पानी लोग बगैर किसी डोल या रस्सी डाले उसमें से पानी निकाल सके। तो इस इलाके में भी यही मसला था, जिस वजह से बावली तामीर करा गई। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि बावली यहाँ से तो बावली में आप जा सकते हैं नीचे, हाल इसका भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन ऊपर इसके रिहायशी इमारतें, नॉर्मली बावली के ऊपर ऐसा होता नहीं है, ओपन होती है, तो हम कोशिश करते हैं नीचे जाने की। दोस्तों हम नीचे चलते हैं। अच्छा हम उससे पहले एक बावली में गए थे आपको लेके खारियाँ की, तो वो बहुत बेहतर हालत में है निस्बतन, और उसको वहाँ के मकामी लोगों ने मकामी NGO ने अपनी मदद आपके तहत और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पैसे लेके उसको रेनोवेट किया।
और ये देखें अब मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। अच्छा दोस्तों, इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी बुरी हैं और मैं आपको पहले यहाँ से एक व्यू दिखा दूँ। और ये देखें, ये वैसे ही डोम्स बने हुए हैं यहाँ पे भी, यहाँ ठंडक का एहसास रहे। तो दोस्तों जब यहाँ पे मुसाफिर आते थे तो ऊपर एक कारवान सराय, जैसे कि मियाँ ने बताया कि इसकी छत की बालाई मंजिल पे एक कारवान सराय भी बनाई गई है। तो जब वो आते थे तो यहाँ पे आके सीढ़ियाँ उतर के अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे और ख़ुद भी पानी पीते थे। और फिर ऊपर का हिस्सा जाके मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ क्या है और वहाँ की डिटेल्स भी आपको ऊपर ही जाके बताएंगे। तो दोस्तों ये एक हमारा कौमी विरसा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इसका कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह अच्छा इंतज़ाम नहीं चल रहा। इसके अहाते में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड सिटी के अंडर में आता है तो प्लीज़ इस पर थोड़ी सी तवज्जो है ताकि हम और भी इस तरह की जगहें दिखा सकें। गो के वर्ल्ड सिटी बहुत काम कर रही है, लेकिन हम जगह जगह जाते हैं तो जहाँ पे हमें कुछ लगता है कि वहाँ पे काम होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। इसकी दीवारों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, ये देखें, ये चूने से लगाई गई है उस वक्त की। अच्छा दोस्तों, मियाँ दूर से मुझे बता रहे हैं कि ये जो ईंट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, क्योंकि अब हमें जा के ईंटों की, एक्चुअली मुझे नहीं, मियाँ को पहचान हो गई है, तो वो कुछ बता रहे हैं ईंटों के बारे में, तो उनसे ही सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इधर आप इसको देखिए, एक जब इतनी बड़ी आर्च होती है, इतना बड़ा डोम होता है, दीवारों की मोटाई देखेंगे तकरीबन 10 फुट से भी मोटी दीवार है। तो इस मुग़ल दौर में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, जो भी आपने हमारे व्लॉग्स में देखी, किसी और के व्लॉग्स में देखी हो, उन सब में ये पतली ईंट ही इस्तेमाल होती है। इसको टाइल वाली ईंट कहते हैं। इसका नाम है वजीरी ईंट। और जो आर्च के ऊपर यूज़ की है इन्होंने, उस जगह पे बाहर वाले साइड पे, वो भी नॉर्मल थोड़ी मोटी ईंट है, लेकिन अंदर नीचे में सारी टाइल वाली वजीरी ईंट इस्तेमाल हुई है, इवन सीढ़ियों में भी और फ्लोर में भी। इसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि ज़ाहिर है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लड़के क्रिकेट खेल रहे, सफाई का इंतजाम नहीं है, रेस्टोरेशन नहीं है। ये इमारत अपने जोर पे ही खड़ी हुई है। जब तक खड़ी हुई है, अगर इसका एहसास नहीं किया गया और इसको संभाला नहीं गया, इस पे काम नहीं किया गया, यहाँ लोगों को नहीं बिठाया गया, इसकी प्रोटेक्शन नहीं की गई, तवज्जो चाहिए बेसिकली। तो दोस्तों अब हम मज़ीद नीचे की साइड पे आ गए हैं और ये देखें, ये डोम इसका बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है, साल से, कई सौ साल से, साल नहीं, कई सदियों से खड़ा हुआ है। बात यह है कि ये भी एक्चुअली डोम का जो पर्पस है ना, डोम का पर्पस इमारत की मजबूती है, इसको रोकना है, इन दीवारों को, क्योंकि उस ज़माने में आर्मेचर नहीं होता था और सरिया या गार्डर या शैतीर का इस्तेमाल नहीं है इन सब जगहों पे, तो इसलिए डोम जगह जगह बनाए गए थे। डोम एक स्ट्रेंथ होती है बेसिकली इमारत की। अब हम इस जगह आ गए, इसके नीचे जो है ये वहाँ कुआं था जिसमें दायरा मिट्टी, उसमें कुएं की गोल वॉल नज़र भी आ रही है। वहाँ से पानी इधर आता था, फिर इस पे चढ़ता था, फिर और ऊपर फिर सीढ़ियों की तरह चढ़ता चला जाता था। जैसे बारिश हो जाती थी, ज़्यादा भर जाए तो ज़्यादा भरता चला जाता था। तो जहाँ तक भी पानी अवेलेबल है वहाँ तक आके आप पानी भर लें। अब ये देखें, बीच में जो आखिरी आर्च है इसकी, जो कुएं से पहले की ये आर्च, इसके ये वजीरी ईंट निकल के गिर चुकी है, कहीं ले आ चुके हैं लोग इसको। नीचे जो ईंट लगी हुई है वो भी वहाँ भी टूट रही है। इसको शदीद ज़रूरत है तवज्जो की, और मैं कामरान लाशारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये भी पंजाब का हिस्सा है। हम उन्हें फेस्टिवल में मिले थे और मैंने ये बात करने की कोशिश की, वो थोड़े मसरूफ़ थे कि भाई वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है उसका दायरा कार वसी करें और पंजाब, कम अज़ कम पंजाब तक तो फैलाएं पूरे, और ताकि ये जो इस तरह की जगहें जो कि बड़े शहरों में नहीं है, छोटे शहर में वहाँ की चीज़ें ख़राब होती है, ये कल हम नहीं बना पाएंगे, ये हमें नहीं मिलेंगी, हाँ आगे वाली नस्लों को ये नहीं मिलेगी अगर हमने अभी इनको नहीं बचाया। दोस्तों ये देखें, ऊपर की जानिब है ना, ये ग्रिल लगा दी गई है ताकि ऊपर से कोई गिरे नहीं यहाँ पे। अब चलते हैं हम इसकी बालाई मंजिल पे और देखते हैं ऊपर का क्या सीन है। अगर वहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ, मुझे लग रहा है कि शायद ऊपर के दरवाजे बंद हैं अभी।
दोस्तों ये हम आ गए हैं कुएं के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा चलिए, ये ग्राउंड फ्लोर है और इसका फर्स्ट फ्लोर शायद बंद है। देखते हैं, अगर कोई मकामी मिल जाता है तो हम आपको दिखाते हैं अंदर चल के। कॉर्नर जो है ईंट खास तरीके से लगाई गई है, जो वो डिजाइन कॉर्नर में डिजाइन बन ये गया, 3D डिजाइन बन गया आज की ज़बान में अगर कहें तो। हाँ ये देख रहे हैं आर्च कितनी खूबसूरत है, और ये पूरी की पूरी अपने ईंटों के टॉप पे रुकी हुई है, यानी रखने का तरीका इतना इनको आता था कि उससे लोड भी बेयर हो जाए ऊपर वाले फ्लोर का, और इसका अपना शेप भी खराब ना हो। ये हमने नीचे जो अभी गए थे वो ये जगह थी, और वो कुआं उधर है, वो हम उधर से जाके देखेंगे क्यों। यहाँ तो कमरे नहीं, इसके ऊपर सराय की जगह है। दोस्तों ये वो सीढ़ियाँ हैं जिधर से हम अभी चढ़ के नीचे गए थे, आपको नीचे का सारा मंजर दिखाया था, ये वो है। और अब चलते हैं कुएं की जानिब, ताकि मैं आपको ऊपर से दिखाऊं कुएं का एक व्यू, जिसके ऊपर ग्रिल लगा दी गई है हिफाजत के पेश नज़र। हाँ बहुत बड़ा कुआं है। अच्छा तो मुझे भी कमरे तो नजर नहीं आ रहे, ऊपर भी सिर्फ वो पहरेदारों के बैठने की जगह है। दोस्तों ये देखिए, ये कुआं नहीं, एक्चुअली ऊपर कमरे नहीं है, हाँ। ऊपर जो है ये हस्त पहलू ये बनाए गए थे, ये आर्ट इसके बुर्ज बनाए गए थे, ये एक्चुअली दुकानें हैं। अच्छा। जो लोग कश्मीर से पंजाब जाते थे या अफगानिस्तान से लोग आते थे तो वो यहाँ आके अपनी, यानी ये मार्केट थी ये एक्चुअली मार्केट और है। वो मस्जिद है जो मुझे शेप से लग रहा है, उधर गुम्बद भी है उस तो पे। यहाँ पे आके वो अपना सामान बेचते थे, जो उनके पास तिजारती सामान होता था। मॉल ऑफ मुगल था ये जमाने का। एग्जैक्टली। और ये वो मुगल मस्जिद है जिसका एक छोटा सा डोम भी ऊपर से नजर आ रहा है। हाँ, और ये जो इमाम साहब के लिए आगे जगह निकली होती है वो जगह निकली हुई लग रही है, इसमें जाने का रास्ता तो नहीं नजर आ रहा है। ये कुएं के सामने से खड़े होकर मैं आपको इस कारवान सराय का एक व्यू दिखा दूं, और इस बावली का, बावली शेर खान। तो चलिए दोस्तों, उधर हो रहा है क्रिकेट और हम चलते हैं मस्जिद की जानिब, तो देखते हैं मस्जिद के क्या हालात है। दोस्तों ये है मस्जिद, और अब हम जाके दिखाते हैं आपको ये सारे दरवाज़े। ये देखें, ये दरवाजे उसी ज़माने के लगे हुए हैं। ये देखें, रोशनी और हवा की गुजरगाह का भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम है। ये देखें, ऊपर ये ब्लॉक्स निकाल के इधर से हवा की गुजरगाह बनाई गई है, और ये देखें ऊपर ईंटों का ख़ास पैटर्न है जो कि इस इमारत में इस्तेमाल किया गया है बनाने में, और उस पर वो किंगरे भी बने हुए हैं। मेरा ख़्याल है वो ऊपर वाली दीवार जो है वो इसको रोकने के लिए बनाई गई होगी, वरना जो भी मैंने मुग़ल दौर की आर्किटेक्चर देखा है उसमें बीच में से ये जगहें खाली होती हैं। मस्जिद करतबा गए थे, जो कि ज़ाहिर म्यूज़ियम बन चुका है, तो अल्लामा इकबाल ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से करतबा शहर की इजाज़त ली थी, अजान दी थी करतबा की मस्जिद में, और वहाँ नमाज भी पढ़ी थी। तो ये भी एक वाक़तन खूबसूरत है, बहुत सादा मस्जिद है लेकिन अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है। दीवारों की मोटाई, डिज़ाइन, डोम का डिज़ाइन, ये हाफ डोम जो इन्होंने बनाया ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका पैटर्न देख लें
कितना जबरदस्त पैटर्न से ईंटें रखी हुई हैं। हमारे जूते तो कोई नहीं ले जाएगा, हम ये बता रहे हैं। और ये जो छोटी आर्चेज है ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका भी हाल, ये दरवाजे टूटे हैं, ये देखेंगे टूटा हुआ दरवाजा है, ये टूट गया है, एक पट इसका टूट गया है, टूट के तोड़ के ले गए इसको। ये वुड पे कार्विंग हुई है इस पे। ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत है ये मस्जिद। इसको भी ज़रूरत है शदीद हुकूमत की, इसको अपने अंडर में लें, इसको सही करें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दोस्तों हमें एक सीढ़ियाँ लॉक मिली थी, जबकि दूसरी सीढ़ियों का दरवाज़ा यहाँ पे मकामी लोगों ने बताया कि खुला हुआ है। तो ये दरवाज़ा तो खैर अभी का लगा हुआ है, लेकिन अगेन सीढ़ियों का इम्तिहान शुरू। और छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मैं खुद चढ़ूँगी। तो देखें मियाँ कैसे चढ़ रहे हैं, जैसे कि बूढ़े हो गए वो। एक्चुअली वो बूढ़े नहीं हुए। हाँ भाई, ये वैसे ही थे जैसे उस मंदिर गए थे ना अनारकली में। ये देखिए दोस्तों, इसके दोनों तरफ ये वाली वॉल है और ये वही उसी ज़माने की है। और ये चूने से, लाइम से जो पहले ज़माने में बनती थी, ये वही पत्थर रखने का स्टाइल है। तो अब हम आ गए हैं इसकी बालाई मंजिल पे। ये बहुत खूबसूरत जगह है, ये देखें दोस्तों। इस बावली में आने का मुझे बहुत शौक़ था। मैंने इसकी पिक्चर्स देखी थी और मैं काफ़ी अरसे से मियाँ को कन्विंस कर रही थी। कन्विंस क्या कर रही थी, टाइम नहीं था। ये शॉप से 5 शॉप बनी है। तो हमें टाइम जैसे ही मिला हम यहाँ पे आ गए। खरीदते होंगे इस तरह होता होगा, यहाँ बैठ जाते होंगे। दोस्तों ये है प्लास्टर, ये उस वक्त का ही हुआ है। हाँ और इसमें चिप्स डले हुए हैं। दोस्तों देखिए, ये हश्त पहलू इन्होंने बनाई हैं। ये उस ज़माने की शॉप्स हैं। यहाँ ये कारवान सराय है बेसिकली। यहाँ पे आके जो ताजिर थे वो यहाँ पे आके स्टे करते थे। कुछ देर सुस्ताते थे और यहाँ पे जो अपना माल लाते थे वो तिजारत की गर्ज से, वो यहाँ पे अपनी दुकान लगा के बैठते थे और बेचते थे। और लाहौर से और आज़ाद कश्मीर कश्मीर से जो लोग आते थे वो उस वक्त आज़ाद कश्मीर नहीं था। लोग यहाँ पर आके सिगरेटें पीते हैं, इतने टोटे पड़े हुए हैं यहाँ पे, इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिगरेट पीते हैं। और हमारा कौमी खाना चिप्स। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसी जगहों पे आएँ प्लीज़ अपना कचरा अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि जब हम आपके बाद आते हैं तो हमें ये कचरा देख के बहुत अफसोस भी होता है और बहुत दुख भी होता है और आपके ऊपर गुस्सा भी आता है जो कचरा फैलाते हैं। और वो मस्जिद नज़र आ रही है राइट पे। तो दोस्तों हमने अभी आपको एक मस्जिद दिखाई थी, ये उसके बैक साइड है। ये मैं आपको ऊपर से इसका व्यू दिखा रही हूँ वाली साइड जी। और ये वो कुआं है जिसके ऊपर अब काफ़ी बड़ा कुआं, इसमें ठीक ठाक पानी होगा इसमें। नहीं, लेकिन ये वो जो हम उधर गए थे बावली में, वो गहरा बहुत है, लेकिन ये बड़ा नहीं, ये बड़ा बहुत। हाँ ये बड़ा ज़्यादा, वो गहरा बहुत है। वो खारियाँ वाली ना? हाँ, खारियाँ वाली बावली। अभी वैसे अगर इसको चले हम, जो भी जिस पर्पज़ के लिए बनी थी, इस वक्त जो अभी भी जो हालत है ना इसकी, अभी भी इसको बचाया जा सकता है। इसके ऊपर रहम करें, हमारे कौमी विरसे पर रहम करें, हम पर रहम करें, क्योंकि इसको बचाएं। ये इसको शदीद ज़रूरत है कि इसको रेस्टोर की। एक बहुत ही हसीन इमारत है, बहुत ही हसीन है। तो खैर मैं कह रही थी, कामरान लाशारी को पाकिस्तान की सारी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं तो उनका डायरेक्टर बना दिया जाए। उनको मैं जो अथॉरिटी उन्होंने बनाई है उसको वसी कर दें, मुल्क की सतह पे कर दें और पूरे मुल्क की तमाम हिस्टोरिकल साइट्स को एक अथॉरिटी के अंडर में दे दें जो कि प्रोवेंशियल ना हो, जो कि फेडरल बॉडी हो बेसिकली। और वैसे नहीं, कामरान लाशारी को भी मैं ज़रूर सराहूँगी। इसको चेयर करें, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, वो बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि हम लाहौर में अक्सर जगहों पे जाते हैं, वो वाकई वहाँ पे बहुत मेहनत हो रही है और बहुत मुश्किल से उन्होंने चीज़ों को रेस्टोर किया है। हम्माम ख़ास तौर पे मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। हम्माम जो है दिल्ली दरवाज़े पे, उसमें दुकानें थी, वो सारी खाली कराना, फिर उनको रेस्टोर करना, ये एक बहुत मुश्किल काम था और ये बहुत बड़ी काविश है। दोस्तों इसके दो सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ियाँ ये हैं जिससे हम अभी चढ़ के आए हैं, ये, और एक सीढ़ियाँ ये हैं।
जिसमें अभी मेरा ख्याल है लॉक लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही थी। ये जो बावली थी जिधर हम गए थे, ये 6ठी ईस्वी में ये जो है ये एक मजहबी जगह होती थी। यहाँ पे आके लोग अपनी मजहबी रसूमात पूरी करते थे, मेरा ख्याल है हिंदू कम्युनिटी। और फिर उसके बाद इसको आम लोगों के लिए खोला गया और आम लोगों के लिए बना दिया गया इसको, मतलब वो आम लोग भी यहाँ से पानी ले सकते थे, तो इसलिए यहाँ से लोग पानी। लेकिन अब ये सूख चुका है। अंदर मैं आपको एक का जाके दिखा देती हूँ कि अंदर की क्या हालात हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, ईंटों का ख़ास पैटर्न रखने का, और लोगों ने अपने नंबर भी लिखे हुए हैं। पता नहीं क्या, शायद उनको पेपर्स नहीं मिलते। भाई अपने यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स बना लें, अपने नंबर, अपने मैसेजेस उसके अंदर डाल जाया करें, एक डब्बा ला के रख लें ताकि आप इत्मीनान से अपनी जो भी चीज़ें लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। और दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो कहूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप बिलाल लाशारी को पूरे कामरान लाशारी को, बिलाल लाशारी मेरे कुलीग थे, एक्स कुलीग, तो उनका नाम मुझे हमेशा याद आ जाता है।